औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर जेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी की। तो प्लान ए ये था कि लोगों को, आवाम को सड़कों पर निकाला जाए, एक एहतजाजी सियासत की जाए और उसके साथ ही जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। तो जब से ये हुकूमत आई है मुतअद्दिद जलसे किए गए, रैलियाँ निकाली गईं, जुलूस निकाले गए और फिर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी एक एहतजाजी सियासत की जाए, उसकी कोशिश की गई, उसके लिए हुकूमत को शिकस्त देने की कोशिश की गई। एक पेज पे आने की कोशिश की गई तमाम अपोजिशन जमातों के साथ। मरीम नवाज़ इतना तक गई कि पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक किया। पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर जलसे पर तकरीर तक कर डाली। उसके पीछे जो मकसद कार फरमा था, जो मकसद था वो ये था कि किसी न किसी तरह हुकूमत पर एक दबाव डाला जाए उस NRO के लिए जिसके लिए इमरान खान हमेशा से ना कर चुके हैं। तो प्लान ए हर सतह पे नाकाम हुआ। PDM को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह डील की जाए। प्लान ए जो था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। उसके बाद दूसरा तरीका ये निकाला गया कि अब अदालती रिलीफ के लिए एक और चाल चली जाए। उसके लिए उन्होंने प्लान बी के तहत जस्टिस साकिब निसार जो रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साबिक, उनकी एक ऑडियो लीक की गई और ऑडियो जिस अंदाज में लीक की गई उसके बाद उस ऑडियो का जो हशर नशर हुआ वो भी आपके सामने है। उसके बाद तीसरा प्लान जो सी था, वो प्लान सी ये था कि अब चूंकि मरीम नवाज़ का केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुका है, तो अब ये किसी तरीके से अदालत पर दबाव डाला जाए किसी न किसी तरीके से। तो राना शमीम जो रिटायर्ड जस्टिस हैं गिलगित बिल्तिस्तान के, उनका एक बयान हल्फी सामने लाया गया कि जी ये बयान हल्फी है जिसकी वजह से अब तमाम जो केस है वो ख़त्म हो गया। जस्टिस आमिर फारूक पर जितनी इल्ज़ाम तराशी की गई, जो एक बयानिया डेवलप किया गया उसके पीछे कि जनाब नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है और मैनेज किए गए केस, तो उसका जो हशर नशर कल खुद राना शमीम ने किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है इस बयान हल्फी में। तो ये जो प्लान सी था ये भी मरीम नवाज़ ने खुद ही इसे दबरदूस कर दिया। अब एक ही प्लान बचा है और वो है प्लान डी। उसकी गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मरीम नवाज़ के पास अब आखिरी ऑप्शन जो है वो प्लान डी है और प्लान डी की वो बड़ी तैयारी कर रही है। लेकिन इस तैयारी में एक खलल आ गया है। प्लान डी में बताने से पहले प्लान डी में एक खलल आ गया कि मरीम नवाज़ साहबा की अपनी ऑडियोज़ आ गई जिनमें वो मीडिया सेठों को हिदायत दे रही हैं, मीडिया को मैनेज करने की बात कर रही हैं। और जो अभी प्लान डी आने वाला है, जो मरीम नवाज़ के प्लान डी है, वो इस वजह से लेट है क्योंकि मरीम नवाज़ की अपनी ऑडियो लीक्स आ गई हैं और उन ऑडियो लीक्स और प्लान डी का आपस में बड़ा गहरा तल्लुक है। प्लान डी था कि रिहाम खान को बुलाया गया और रिहाम खान के ज़रिए एक पूरी कैंपेन लॉन्च करनी थी और उस पूरी कैंपेन में इन्हीं मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल करना था। लेकिन ख़राबी ये हुई कि जो ऑडियो लीक सामने आ गई हैं उसके बाद अब ये जो प्लान डी है ये लॉन्च होने से पहले ही दबरदूस हो गया है। तो A, B, C, D ये सारे के सारे जो प्लान थे मरीम नवाज़ के वो अब दबरदूस हो गए हैं। और अब मरीम नवाज़ की जो लीगल टीम, जो पनामा केस की टीम थी, वो सोच रही है कि हमारे पास डिफेंस में क्या बचा है। जो वकला हैं वो आपस में
जो उनकी बाहमी गुफ्तो शनीद है, जो आपस में वो बात करते हैं, उसमें वो कह रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास बचा क्या है, हम किस पॉइंट पे बात करेंगे, हमारे पास मवाद क्या है। मरीम नवाज साहिबा अब ABCD प्लान नाकाम होने के बाद क्या प्लान कर रही हैं, देखते